अगली पहेली, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है लेकिन हमारे घरों में रहती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? जल्दी से कमेंट कीजिए और चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है नमक। नमक समुद्र में पैदा होता है लेकिन रहता है हमारे घर में। रामपुर गांव में दो हवेली थी, जिसमें से एक हवेली में भूत रहता था। भूत का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई उस हवेली में जाता नहीं था। हवेली का मालिक बहुत ही परेशान था। वो समझ नहीं पाता था इन दोनों में से किस हवेली में भूत है। अगर कोई गलत हवेली में चला जाता था तो भूत उसे मार देता था। उस हवेली में एक रात रुकने के लिए वह 1 लाख रुपए इनाम घोषित करता है। रोहन और सोहन दोनों हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह हवेली के पास पहुँचते हैं और ध्यान से देखते हैं तो समझ जाते हैं भूत किस हवेली में है। कैसे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं? रोहन और सोहन को कैसे पता चला भूत किस हवेली में है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों घरों के बाहर पैरों के निशान को देखिए। पहले वाले घर के बाहर पैरों के निशान बाहर आने के हैं, जबकि दूसरे वाले घर को देखिए पैरों के निशान सिर्फ अंदर जाने के हैं, बाहर आने के नहीं हैं। यानी जो व्यक्ति दूसरे वाले घर में अंदर जाएगा वो कभी बाहर नहीं आएगा, यानी भूत दूसरे वाले घर में है। विक्की अपने घर में बैठकर मोबाइल से बात कर रहा था, तभी उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वह सीन को अच्छे से देखता है, तब उसे दो लोगों पे शक जाता है। वह दोनों से पूछताछ करता है। खाना बनाने वाला, सर मैं तो खाना बना रहा था और मुझे खून के बारे में कुछ नहीं पता है। काम वाली बाई, सर मैं तो अभी अभी आई हूँ और मुझे भी खून के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल इन दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और क्राइम सीन को दोबारा देखता है तो समझ जाता है खूनी कौन है। कैसे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी काम वाली बाई है, क्योंकि उसने वही इयररिंग पहनी है जो डेड बॉडी के हाथों में थी। खून करते समय उसका इयररिंग डेड बॉडी के हाथों में आ गया। मेहुल यह देखकर समझ जाता है कि खूनी यही है और उसे पकड़ लेता है। रोहन के पास एक कैमरा होता है जो उसे 10 साल आगे का फ्यूचर दिखाता है। रोहन उस कैमरे से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचता है तो देखता है 10 साल बाद उसकी गर्लफ्रेंड भिखारी हो गई है। इसके बाद रोहन अपना फोटो खींचता है तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? रोहन के फोटो में क्यों कुछ नहीं दिखा? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। फोटो में कुछ नहीं आया क्योंकि रोहन 10 साल पहले ही मर जाएगा, तो वह 10 साल बाद की फोटो में कैसे आ सकता है? यह देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। रोहन एक बार रास्ते से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ दिखाई देता है। रोहन उसके पास मदद के लिए रुकता नहीं है और आगे चला जाता है। आगे पहुंचने के बाद रोहन पुलिस के पास कॉल लगा देता है कि यह आदमी एक अपराधी है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं रोहन को क्यों ऐसा लगा कि वह आदमी एक अपराधी है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ते में आते समय रोहन ने देखा उस आदमी का न तो एक्सीडेंट हुआ है और न ही उसके बॉडी पे कोई घाव के निशान है। इसी से रोहन समझ जाता है कि यह एक लुटेरा है और पुलिस को कॉल कर देता है।